सोने का नाम सुनते ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं। दोस्तों कहते हैं सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। पहले के राजाओं से लेकर आज के आम आदमी तक हर कोई सोने के पीछे पागल है। लड़कियों के बारे में तो हम क्या ही कहे, रिंग से लेकर हार तक की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि सोने से जेवर कैसे बनते हैं, पर सवाल ये है कि आखिर ये सोना बनता कैसे है। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। सबसे पहले समझते हैं कि सोना आता कहां से है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसे निकाला कैसे जाता है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के गर्भ में बेशकीमती चीजों का भंडार है। पीने के लिए पानी, सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुओं से लेकर पेट्रोलियम तक सब उस गहराई में मौजूद है। अगर सोने की बात करें तो वो एक प्राकृतिक रूप में पैदा होने वाला एलिमेंट है। सोने को आसपास की चट्टानों में ड्रिल या ब्लास्ट करके निकाला जाता है। वहीं बड़ी दरारें जमीन के अंदर काफी गहराई तक जाती है। जमीन के अंदर माइनिंग के लिए माइनर्स वैन के साथ खुदाई करते हैं और उसके बाद नुकीले औजार या छोटे विस्फोटकों का इस्तेमाल करके सोने को चट्टानों से अलग कर देते हैं। अब सोने को इकट्ठा करके रिफाइनिंग के लिए मिल में भेज दिया जाता है। माइनिंग तकनीक से सोना निकालने के बाद इसे रिफाइन करने के लिए 4 प्रोसेसेस में से एक का इस्तेमाल किया जाता है और वो है फ्लोटेशन, साइटेशन, एमल्गेशन और कार्बन इनपल। कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है ये डिपेंड करता है उसकी पिचाई पर। तो चलिए एक एक करके जानते हैं उन प्रोसेसेस के बारे में। फ्लोटेशन, इस प्रोसेस में सोने को ओर से अलग करने के लिए हवा और कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद और कोई घोल में डाला जाता है जिसमें फ्लोटिंग एजेंट जो पानी में जाग पैदा करता है, एक कलेक्टिंग एजेंट जो सोने के साथ जोड़कर एक ऑयली फिल्म बनाता है जो एयर बबल्स पर चिपकती है, और एक ऑर्गेनिक केमिकल्स मिश्रण जो कि दूषित पदार्थों को एयर बबल्स के साथ चिपकने से बचाता है। अब पानी में हवा या गैस मिलाई जाती है और बुलबुले उठना शुरू हो जाते हैं। सोना एयर बबल्स के साथ चिपक जाता है। ये बुलबुले पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और सोने को बुलबुलों की लेयर के साथ अलग कर लिया जाता है। साइनाइडेशन, इस प्रोसेस में भी सोने को इम्प्योरिटी से अलग करने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है या और को साइनाइड के कमजोर खोल वाले टैंक में रख दिया जाता है। इसके बाद जिंक को टैंक में डाला जाता है, जिंक की वजह से एक केमिकल रिएक्शन होता है और अंत में सोना ओर से अलग हो जाता है। अब सोने को फिल्टर कर साइनाइड घोल से अलग कर लिया जाता है। एमल्गेमेशन, ये प्रोसेस सेम साइनाइड प्रोसेसर की तरह ही है, लेकिन इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स थोड़े अलग होते हैं। इसमें सबसे पहले ओर को प्लेट्स के ऊपर एक घोल में रखा जाता है जिसे मरकरी के साथ ढका जाता है। मरकरी सोने को अट्रैक्ट करता है और एक अलॉय बनाता है। अब इस अलॉय को गर्म किया जाता है जहां मरकरी उबालकर गैस में तब्दील हो जाती है और सोना वहीं रह जाता है। मरकरी को इकट्ठा करके रिसाइकल कर दोबारा इसी प्रक्रिया में इस्तेमाल कर लिया जाता है। कार्बन इनपल, इस मेथड में भी साइनाइड का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां सोने को अलग करने के लिए जिंक की जगह कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले ओर को पानी के साथ मिलाकर एक पल्प तैयार किया जाता है। अब सोने को घोलने के लिए साइनाइड को शामिल किया जाता है और उसके बाद गोल्ड के साथ बांधने के लिए कार्बन डाला जाता है। अब कार्बन पार्टिकल्स को पल्प से अलग कर दिया जाता है और इन्हें गर्म कास्टिक कार्बन सॉल्यूशन में रखा जाता है जो सोने को कार्बन से अलग कर देता है, और इसमें से निकले हुए सोने से इस बिस्किट और प्लेट्स बनाई जाती है जिसमें 24 और 22 कैरेट होता है।